सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? विलेजेस या फिर वाइटल विलेजेस, थीविंग टाउन्स। वाइटल विलेजेस क्या होता है, थीविंग टाउन्स क्या होता है? वाइटल विलेजेस मतलब ये जो विलेजेस पुरातन काल में कैसे रहते थे, जिस विलेजेस में आधुनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ था। उसके बाद थीवलिंग टाउन्स, जो कि टाउन्स है उसका उद्घाटन कैसे हुआ था। टाउन्स जो कि न्यू आर्किटेक्चर, कल्चर, ट्रेडिशन वो कैसे उनमें डेवलप हुआ, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? क्या ठीक है? समझ आ गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है। तो फिर अगर देखें, थीवलिंग टाउन्स जो कि राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड टाउन्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि जब राइज ऑफ एग्रीकल्चर, जब राइज ऑफ किंगडम हुआ था, तो फिर किंगडम अगर राइज हो गया तो फिर किंगडम में रहने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? फूड ग्रेन्स की, खाने पीने की, वही ज़रूरी है ना। तो फिर वो ज़रूरत के लिए क्या किए थे? इट इज़ रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो जैसे कि टाउन्स का न्यू इन्वेंशन हुआ था, उससे क्या हुआ था? राइज ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ था। जैसे आयरन टूल्स हैज़ रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर। अगर आपका डिमांड या फिर प्रोडक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत मीन्स आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मीन्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप एग्रीकल्चर अच्छी तरह कर पाओगे ना। मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन अगर ज़्यादा होगा तो फिर एग्रीकल्चर करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। उसी प्रकार more the iron tools, there will be more under cultivation, more land under cultivation by cleaning forest. उसके बाद the use of iron ploughshare made it is possible to dig deep into the areas and soil was fertile. ठीक है? सो fertility के लिए भी हम क्या यूज़ करते थे? डीप सॉइल इरिगेशन या फिर डीप सॉइल प्लूइंग इक्विपमेंट का भी व्यवहार करते थे या फिर यूज़ करते थे। तो फिर इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया देन आफ्टर इन साउथ इंडिया। तो पहला कब कहाँ हुआ था? नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ था। जैसे कि इक्विपमेंट का अवेलेबिलिटी जब हुआ था, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बनी। पहला है नॉर्थ इंडिया, उसके बाद है साउथ इंडिया। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद अगर देखें आर्ट एंड आर्टिक क्राफ्ट्स, सो हैंडीक्राफ्ट जो कि आर्ट्स है, पॉटरीज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स है, वो कैसे हुआ था? उसका मीन्स इन्वेंशन कैसे हुआ था? अगर देखें, ईच विलेजेस हैज़ वीवर्स, डायर्स, पॉटरी, ब्लैकस्मिथ, बास्केट वीवर्स, गोल्डस्मिथ, carpenters and other skill craftsmen. Skill weaving, dyeing, coin melting, iron cleveries, cloth making and bread making became the popular occupation. ठीक है? आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेस सो एक्सट्रीम फाइन पोटरी कॉल्ड नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने इन्वेंशन किया था कि नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोल के एक पोटरी का भी मीन्स वो इन्वेंशन किए थे। मीन्स इन्वेंशन नहीं बोल सकते हैं, वो एक्सट्रैक्शन किए थे। मोस्ट आर्टिक और क्राफ्टमैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड थ्रिफ्ट। सो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक झुंड को मीन्स आर्टिक्राफ्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल के पुकारते हैं या फिर क्या बोलते हैं? SHRENIS, श्रिंस। सो इंक्रीज इन ट्रेड कब इंक्रीज हुआ था, कैसे इंक्रीज हुआ था? मीन्स इन्वेंशन मीन्स जब हुआ था तो फिर कैसे हुआ था वो सारा? तो फिर अगर देखें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंक्रीज इन ट्रेड कब हुआ था? द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट लीड टू सरप्लस प्रोडक्शन, दिस सरप्लस विलेज वॉज सप्लाइड टू टाउन्स। सो उसी प्रकार इंक्रीज ऑफ ट्रेड भी बढ़ गया था। अगर डिमांड, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फिर एक जगह से दूसरी जगह हम जरूर सेंड करेंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा होगा ना उससे। तो फिर ओल्डन डेज में क्या करते थे, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इस देश में हो गया तो उस देश का जो भी प्रोडक्शन, देश पर जो भी चीज़ था वो दूसरे देश में भेज देते थे। उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ता था। ठीक है, समझ आ गया? सो इंक्रीज इन ट्रेड भी बहुत बड़ा योगदान देता था। ठीक है, धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो रहेगा पार्ट 2 इसी लेसन के। ठीक है, धन्यवाद जी।